में दीपावली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। इस त्योहार के आते ही घरों से लेकर बाजारों तक एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जगमगाती दिवाली अपनी रोशनी से पूरे भारत में हर्ष और उल्लास की उमंग भर देती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर पधारती हैं, जिनके स्वागत में लोग अपने घरों की साफ सफाई कर उसे दुल्हन की तरह सजाते हैं। झालरों की वो चमचमाती रंग बिरंगी रोशनी को देख हर कोई इसकी खूबसूरती का दीदार करने को बेताब रहता है। इस त्योहार की उमंग बड़े से लेकर बूढ़े लोगों में तक देखने को मिलता है। खुशियों में चार चांद लगाने वाली ये दिवाली का पर्व अपने साथ 5 दिनों के त्योहारों की खुशियाँ लेकर हम सबके बीच आती है, जिसकी हर रस्मों को बड़े ही रीति रिवाजों के साथ मनाने का विधान है। जैसे कि धनतेरस से लेकर छोटी और बड़ी दीपावली के बाद भी इसका रिश्ता खत्म नहीं, बल्कि भाई दूज से भी इसका खास नाता जुड़ा होता है, जिसे मनाने के बाद ही इसका समापन होता है। प्राचीन काल में इसे दीपोत्सव के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीपों का उत्सव। ये पर्व रोशनी, दियों, मिठाइयों और खुशियों से भरा होता है। आपको बता दें कि इस साल श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में दीपावली के शुभ अवसर पर 15 लाख दिया जलाया जाएगा, जहां पीएम मोदी संग सीएम योगी लोगों को ढेर सारी दीपावली की बधाइयां देंगे। वैसे तो हर त्यौहार पर साफ सफाई का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन दिवाली पर इसका महत्व कुछ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोशिश करना चाहिए कि नरक चतुर्दशी के दिन तक आप दिवाली की सभी तैयारियां पूरी कर लें, क्योंकि इसी दिन से दीपोत्सव की शुरुआत होती है और माता लक्ष्मी साफ स्थान पर ही निवास करती हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिवाली के दिन सभी लोग यम देवता के नाम का दिया अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर राज्य में नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर देवी माता की कान की बालियों को छीन लिया था। वो इतना क्रूर और बलशाली था कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देवताओं और ऋषियों की 16,000 बेटियों का अपहरण करके उनको अपने स्त्री गृह में बंदी बनाकर रखता था। स्त्रियों के प्रति नरकासुर के द्वेष को देखकर देवी सत्यभामा ने क्रोध रूप में श्री कृष्ण भगवान से कहा कि उन्हें नरकासुर का वध करने का अवसर प्रदान करे, क्योंकि नरकासुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। इसलिए कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता था। इन्हीं कारणों से सत्यभामा ने विष्णु भगवान से निवेदन किया था, जिसके बाद से सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलते ही वह उनके रथ पर बैठकर नरकासुर का वध करने के लिए चली गई, जहां युद्ध में सत्यभामा ने नरकासुर को परास्त करके उसका वध किया और बंदिशों के जंजाल में बंधी हुई सभी कन्याओं को भी छुड़वा लिया। हालांकि इतने समय से नरकासुर की कैद में रही स्त्रियों की आबरू पर लोग सवाल खड़े करने लगे थे। ऐसे में उन सभी स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। वहीं नरकासुर के वध के बाद उसकी माता भूदेवी ने यह घोषणा की थी कि उसके पुत्र की मृत्यु के दिन को मातम के रूप में नहीं, बल्कि त्योहार के तौर पर याद रखा जाए। इसलिए इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में मनाने का विधान है और इसी छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। छोटी दिवाली की शुभ तिथि काफ़ी महत्व रखती है, इसलिए इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 23 अक्टूबर को शाम 6:04 से आरंभ होगी और 24 अक्टूबर को शाम 5:28 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार बड़ी दीपावली के साथ छोटी दिवाली 24 अक्टूबर को भी मनाई जा सकती है। वहीं इस बार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा, 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भाई दूज मनाया जाएगा। दीपावली के दिनों में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए परंपराओं के अनुसार घर के बाहर रंगोली बनाना, गौमूत्र का छिड़काव करना, पूजा में पीले चावल चढ़ाने के साथ ऐसी कई तरह की मान्यताओं का पालन करना चाहिए।
छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान यमराज के साथ श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। इसके अलावा माता काली और हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। हर साल कार्तिक माह में अमावस्या तिथि को ही बड़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के दिन प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और कार्तिक अमावस्या तिथि पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। दूसरी मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान प्रभु श्री राम 14 साल बाद वनवास से अयोध्या वापस लौट कर आए थे, जिसकी खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था, जिसके चलते हर कोई अपने घरों को दियों से सजाता है। कहते हैं दीपावली का त्यौहार अंधकार को हटाकर प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दिवाली में श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी के साथ कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है। इस पूजा में लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह श्रीयंत माता को खीर काफ़ी प्रिय है, इसलिए उन्हें खीर का ही भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा में दक्षिणवर्ती शंख की पूजा से सुख समृद्धि आती है। पूजा में इसका रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि माता लक्ष्मी और दक्षिणवर्ती शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इस कारण से दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। पीली कौड़ी पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं। गन्ना, धनिया का बीज। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस साल अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से प्रारंभ होगी, जो कि 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। लक्ष्मी मुहूर्त इस बार 6:53 से रात 8:16 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजन की अवधि 1 घंटा 23 मिनट की होगी। दैनिक भास्कर ब्यूरो रिपोर्ट।